हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर बर्ड की की चैन लेकर आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये हमने क्रोशे की बनाई है। आप इसे की चैन और बैक की चैन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बर्ड का जो पार्ट है ये पहले से बना के रख लिया है। अब हम दूसरा बनाएंगे, दोनों सेम ही बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए, उंगली पर ऐसे हम क्रॉस में ऊन को लेंगे, नीचे वाली ऊन को निकालेंगे और इस तरह से एक मैजिकल रिंग बना लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे 12 करने हैं डबल क्रोशिया। ये 2 हो गए हमारे, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, जैसे हमने ये 6 कर लिए हैं, ये वाले, ये 7 हो गए हमारे। तो इसी तरह से हमने अब 12 करके आपको दिखाती हूँ ये, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं और हम अब इसको धागे को पकड़ के उनको खींच देंगे और एक टाइटली सर्कल बन जाएगा। एक बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से हम इसको खींच लेंगे। जो हमने चैन बनाई थी, जो सेकंड वाली चैन है, उस वाली चैन में डालेंगे इस तरह से, और देखिए इधर से निकाल कर इस तरह से नॉट लगा देंगे। ये देखिए, उसके बाद में हम यहाँ पे फिर से 2 चैन बनाएंगे और हर एक में, ये देखिए, इसमें हमने डाल दी डबल। अब इसमें भी हमें एक चैन में 2 डालने हैं डबल क्रोशिया, 2 बनाने हैं। तो एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये सर्कल पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया डालने हैं, इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से डालते हुए मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये पूरा सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब जो 2 चैन बनाई थी उसी में हम सेकंड वाली चैन में डालेंगे और यहाँ पे डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे, ऐसे निकाल देंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई है। उसके बाद में हम फिर से 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, पहले वाले में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया किया और अब दूसरे उसी में हमने वापस एक और सिंगल क्रोशिया किया। तो एक में हमने 2 करे, फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर हमने एक चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और एक चैन में हमें 2 करने हैं। तो इस तरह से करेंगे जैसे हमने इस पहले एक करा था। अब इस वाली में हमें एक में ही 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। इसमें हमें बल नहीं लेना है, ये देखिए इस तरह से। और एक करा हमने, अब ये देखिए एक ही चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हमें ये करना है। लेकिन यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू करा था उससे पहले यहाँ पे हमें 4 जो डबल क्रोशिया हमने करे थे वो 4 छोड़ के हमें यहाँ तक ही करना है। ये देखिए, 4 चैन छोड़ के यहाँ तक हम इसको इसी तरह से पैटर्न को बनाते हुए यहाँ तक लेकर आते हैं इसको। और जहाँ पे हमने इससे आगे 4 जो छोड़ दिए हैं, 4 आप गिन के यहाँ तक आपको छोड़ के यहाँ तक इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए लेकर बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर आ गई हूँ मैं बनाते हुए और यहाँ पे हमने 4 छोड़ दिए हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। अब देखिए, 4 छोड़ने के बाद में यहाँ पे मैं 5वें पे हूँ और ये देखिए 5वें पे हमें एक ही चैन में 4 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं एक ही चैन में। एक ही चैन में ये करते हुए आगे हम इसको, जो आगे बचे हैं, इसको हम सेम उसी तरह से पैटर्न को यूज़ करेंगे। जैसे पहले में हमने एक डबल क्रोशिया किया और अब दूसरे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया करे, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया करे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा पूरा सर्कल हो गया है।
अब सेकंड चैन में हमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया। तो देखिए इस तरह से हमारे ये यहाँ पर इसकी ये टेल बन गई है यहाँ पे जो हमने बनाई। अब जैसे हमने इधर 4 छोड़े थे, अब दूसरी साइड भी इधर से भी हम 4 चैन छोड़ेंगे। तो ये देखिए 1 2 यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे हमने 2 3 4 5वीं पे 4 चैन छोड़ी है, 5वीं पे हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए इसमें एक बार निकाला और ये दूसरी बार और अब ये तीसरी बार। ये देखिए इस तरह से हमें एक बल लिया, फिर दूसरा बल लिया और इस तरह से हमें ये 3 बार इस तरह से निकालना है। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। तो हमारे ये 2 हो गए हैं। इसी तरह से करते हुए हमको यहाँ पर 10 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमारे इस तरह से हमें 2 बार बल लेते हैं तो वो ट्रिपल क्रोशिया हो गया है, 1 बार बल लेते हैं तो डबल क्रोशिया। तो मैं 10 पूरे करके आपको दिखाती हूँ, 10 कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे 10 हो गए हैं। अब हम एक चैन को छोड़ेंगे, दूसरी में डालते हुए यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसका हमारा कुछ इस तरह का लुक आ गया है। अब हमें यहाँ पे इसको निकालेंगे क्योंकि ये ऊन हमें यहाँ से अब कट करनी है। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक हमने नोट लगा ली है इसमें ऊन में और देखिए हमारी शेप आ गई है बर्ड की। अब हम इसको पीछे करते हुए यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और जो धागे को कट करा है उस धागे को अंदर की साइड कर देंगे। इस तरह से इसको छुपा देंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये अच्छी तरह से हमने धागों को अंदर की साइड कर लिया है। इसमें कोई भी धागे हमारे बाहर नहीं रहने चाहिए। इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ हमें ये बर्ड तैयार करनी है इस तरह से। अब देखिए इधर से हम 4 नीचे से छोड़ेंगे, फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया किए थे हमने। यहाँ से हम 4 फिर छोड़ेंगे और हमें चौथे पे 3 छोड़ेंगे, चौथे पे हमें क्रोशिया को डालना है और यहाँ पे हम इसकी चोंच बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने रेड कलर की ऊन ली है और यहाँ पे हम इस तरह से ये देखिए इसको हम एक सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बल लेते हुए एक हाफ क्रोशिया करना है। ये हमारा हाफ क्रोशिया हो गया। उसके बाद एक हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया। अब फिर हम एक और हाफ क्रोशिया करेंगे इस तरह से और अब एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए तो ये हमारी बहुत अच्छी सी एकदम शेप में हमारी चोंच बन गई है। अब हम इसको यहाँ से ऊन को कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से और इसको भी हम धागे को बांधकर पीछे की तरफ कर देंगे इस तरह से। अब देखिए एक जो हमारी बर्ड है इसमें हमें धागे एक तरफ निकालने हैं और एक दूसरी में हमें एक तरफ रखने हैं। दोनों के दोनों अपोजिट हमें सिलाई करनी है क्योंकि तो हमें एक के धागे एक तरफ करने हैं और एक के धागे एक तरफ करने हैं। इस तरह से हमें फिनिशिंग के साथ इसको करना है। तो एक हम इधर की तरफ इसको सीधे की तरफ सारे धागों को निकाल लेंगे। एक के धागे हमारे उल्टी तरफ रहेंगे और एक के धागे हमारे सीधी तरफ रहेंगे, जितने भी हमारे ये उल्टे उल्टे धागे हैं। ये देखिए एक के धागे हम सीधी तरफ रखेंगे और एक के उल्टी तरफ। ये देखिए उल्टी तरफ से बिल्कुल हमने यहाँ पे फिनिशिंग के साथ कर दिया है, बिल्कुल भी इसमें नहीं है। और इस वाली बर्ड में हमारे फ्रंट में इसमें कुछ भी नहीं है। इस तरह से हमने ऐसे कराया। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पे सिल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, एकदम परफेक्ट शेप में बनी है दोनों को। अब हम इसकी सिलाई करेंगे यहाँ पर दोनों को।
तो देखिए इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे, ये वाला साइज़ जो है ये बाहर रखेंगे और इस तरह से जो फिनिशिंग वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और जो अनफिनिश है उसको बाहर की तरफ लेंगे और इस तरह से दोनों को रखते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। जो इसकी चोंच है इनमें हम सिलाई नहीं करेंगे, इनके देखिए यहाँ से शुरू करेंगे एक के कोने से और दूसरे के कोने तक हमें इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे इसको इस तरह से ही खुला छोड़ेंगे तो ये चोंच जो खुली हुई है बहुत अच्छी लगेगी, एकदम ओरिजिनल हमारी बर्ड का लुक आएगा इसमें। तो हम देखिए इस तरह से इसको सिलेंगे। दोनों में से एक एक जो यहाँ पे हमारी चैन बनी हुई है, चैन के अंदर से सुई को निकालते हुए इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ तक इसको सिल के आपको दिखाती हूँ। ऊपर से इतना छोड़ देंगे, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ेंगे इसको और बाकी हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतना छोड़ दिया है, बाकी मैंने सिलाई लगा ली है और इसको हम पलट के सीधा करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर हमें कॉटन डालनी है, थोड़ी सी हम इसके अंदर कॉटन डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी आई है इसकी सीधा करने के बाद फिनिशिंग। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कॉटन डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको भर लेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, अपना मीडियम से ही भरेंगे क्योंकि ज़्यादा मोटा मोटा सा नहीं करना है। देखिए इस तरह से हमने इसमें भर लिया है और अब ऊपर से हमें इसमें सिलाई लगा देंगे। जो हमारा ये हिस्सा खुला हुआ है अब इसको हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरा इसको सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये सिलाई हो गई है पूरी और देखिए हमने इसकी जो चोंच है वो हमने सिलाई नहीं करी है और इस ऊन को भी हम इस तरह से यहाँ पे हम एक घुमा के ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। यहाँ पे हमने चैन बना ली है। तो देखिए इस तरह से हम इसमें पहले एक नॉट लगाएंगे ऐसे और उसके बाद में हम यहाँ पर चैन बना लेंगे। जो हमारा धागा सिलाई वाला है हमने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला था तो उसी से हम यहाँ पे चैन बना लेंगे इस तरह से। आपको इसमें जितना लंबा रखना है देखिए उतनी चैन बना लें। देखिए मैंने इतनी लंबी चैन बनाई है तो डबल करके इसको मैं वापस वहीं पे अटैच कर दूँगी। जहाँ से शुरू करा था वहीं पे हम इस तरह से डाल के सिंगल क्रोशिया से इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये देखिए और यहाँ पे हम इसको देखिए इतना लंबा मैंने बना लिया है और मेरे को लग रहा है इतना ही बहुत है। अगर आपको ज़्यादा लंबा बनाना है तो और थोड़ा सा और बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी दोनों चैन डल जाएंगी। आप इसको बैग में भी डाल सकते हैं और आप इसको की चैन में भी डाल सकते हैं, दोनों में आपके में ये आराम से आ जाएगा। और देखिए बाकी धागे को हमने इस तरह से ये अंदर कर दिया है, सारा अंदर कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब देखिए हमें इसकी आईज़ बनानी है। या तो आप यहाँ पे मोती लगा सकते हैं बीच में, जो हमारा ये सेंटर है इसी में जो हमने यहाँ से शुरू करा था। और अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो देखिए इस तरह से मैंने ये ब्लैक कलर की ऊन ली है और इस ब्लैक कलर की ऊन से हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए सुई में डाल निकाल लेंगे और उसी हिस्से पे हम इस तरह से सुई को भरेंगे ऐसे सीधा। और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे 2-3 बल ऐसे डाल लेंगे, 2 से या 3 बस इतने ही बल डालने हैं और इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक बहुत ही अच्छी सी आइस बन जाएगी।
ये आइज़ हमें दोनों तरफ बनानी है। तो देखिए दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे इसको और दूसरी तरफ भी बना देंगे। इधर भी सेम इसी तरह से हम इधर भी बना लेते हैं। 2-3 बल इधर डालेंगे और इधर भी बना लेंगे। तो देखिए इधर दोनों साइड हमारी आइज़ बन गई हैं और इसको इस तरह से अंदर की साइड निकाल देंगे थोड़ा सा। ये देखिए 2-3 बार ऐसे निकाल देंगे जिससे कि हमारी नोट ना लगानी पड़े हमें, और यहाँ से कट कर देंगे। धागे को अंदर कर देंगे। तो देखिए ये हमारी बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल सा बर्ड का किचन बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए कितना प्यारा और कितना इजी है इसको बनाना। आप इसको किसी भी बैग में भी डाल सकते हैं इस तरह से, और आप किचन में बनाकर आप इसको किचन से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसकी तरह लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।